हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में स्वागत है। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। कल हम बात किए थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल के बारे में। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर को जानने से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि ईथर की पहचान कैसे करते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है और उसके रूल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ईथर हमारे पास टॉपिक है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन परमाणु, इसके दोनों तरफ कार्बन परमाणु जुड़ा होना चाहिए। तो ये हुआ पहचानने का तरीका कि ऑक्सीजन परमाणु हो, दोनों तरफ कार्बन परमाणु जुड़ा होना चाहिए। दूसरा नंबर बात करते हैं जनरल फार्मूला ऑफ ईथर, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2O होता है, जो कि अल्कोहल का भी उसी प्रकार से होता है, CnH2n+1OH। यानी कि ईथर और अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पार्ट ईथर के बारे में, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर एंड जनरल फार्मूला ऑफ ईथर। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर हो गया ऑक्सीजन, जनरल फार्मूला ऑफ ईथर CnH2n+2O। तो हम आगे बढ़ते हैं, रूल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम दो रूल के बारे में बात किए, एक आईयूपीएसी नेम के बारे में और एक कॉमन नेम के बारे में। तो ईथर का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो क्या होता है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं अल्कोक्सी और उसके बाद हम लिखते हैं अल्केन। तो सवाल है कि हम किसे अल्कोक्सी लिखेंगे और किसे अल्केन लिखेंगे। तो जब आप ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर, जैसे ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पे दोनों तरफ जो कार्बन होगा, जैसे यहाँ पे दो तरफ कार्बन है, तो जो स्मॉलेस्ट चेन होगा उसी का हम लोग लिखेंगे अल्कोक्सी। तो यहाँ पे देखें, स्मॉलेस्ट चेन एक कार्बन है, इसी का हम लोग अल्कोक्सी लिखेंगे, और जो लॉन्गेस्ट रहेगा उसका अल्केन लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नेम लिखने का जरूर है, वो है अल्कोक्सी अल्केन, और दिमाग में ये रखेंगे अल्कोक्सी हम उसी का लिखेंगे जो स्मॉलेस्ट चेन के रूप में होगा। यदि एक तरफ 4 कार्बन एक तरफ 3 कार्बन तो स्वाभाविक है कि स्मॉलेस्ट चेन 3 कार्बन का होगा। यदि किसी तरफ 8 कार्बन किसी तरफ 4 कार्बन तो स्वाभाविक है कि स्मॉलेस्ट चेन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का हम लोग अल्कोक्सी लिखेंगे, ब्यूटॉक्सी। जैसे 1 कार्बन का अल्कोक्सी मिथॉक्सी, 2 कार्बन का इथॉक्सी, 3 कार्बन का प्रोपॉक्सी, 4 कार्बन का ब्यूटॉक्सी, सोन, इसी प्रकार से। तो आईयूपीएसी नेम आप हमेशा माइंड में रखेंगे ईथर के लिए अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी होता है स्मॉलेस्ट चेन, जबकि अल्केन होता है लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद हम कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं, अल्काइल अल्काइल ईथर। अल्काइल अल्काइल ईथर। सवाल ये होता है कि अल्काइल अल्काइल दो बार क्यों, तो अल्काइल अल्काइल अल्फाबेटिकल, इधर ऑक्सीजन की इधर प्रमाण देखें तो ये भी अल्काइल के रूप में आएगा, ये भी अल्काइल के रूप में आएगा, तो दोनों अल्फाबेटिकल के रूप में लिखाएगा। तो अल्काइल अल्काइल ईथर ये कॉमन है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पर कुछ देखते हैं इसमें, उसके बाद आप उसका प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल ये है, आप ऑक्सीजन परमाणु के बाएं साइड देखें तो 2 कार्बन है, दाएं साइड देखें तो 1 कार्बन है, और ये इससे प्रतीत हो रहा है कि ये ईथर है। तो हम रूल को दिमाग में रखेंगे। रूल का था अल्कोक्सी अल्केन लिखे। अल्कोक्सी होता है स्मॉलेस्ट चेन, तो यहाँ पे हमें देखना है कि स्मॉलेस्ट चेन 2 कार्बन है या 1 कार्बन, तो पता चलता है कि 1 कार्बन स्मॉलेस्ट है, तो इसी का अल्कोक्सी। 1 कार्बन का अल्कोक्सी मिथॉक्सी, और जो लॉन्गेस्ट चेन है उसका हम अल्केन लिखेंगे, तो 2 कार्बन का इथेन। तो हमारे पास नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। इससे कॉमन नेम के बारे में बात करें तो दोनों तरफ जो कार्बन होता है उसका अल्काइल लिखेंगे अल्फाबेटिकल, और लास्ट में ईथर जोड़ेंगे। तो 2 कार्बन का अल्काइल इथाइल और 1 कार्बन का अल्काइल मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल इथाइल ई से, मिथाइलियम से, तो हम सबसे पहले इथाइल लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल, तब लास्ट में ईथर लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे ईथर, ये जो ऑक्सीजन परमाणु, इससे पता चलेगा कि ये ईथर है। अब देखेंगे इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, तो आप यहाँ पे किसी को भी अल्कोक्सी और किसी को भी अल्केन लिख सकते हैं। तो 2 कार्बन का अल्कोक्सी इथॉक्सी, 2 कार्बन का अल्केन इथेन, तो हमारे पास आईयूपीएसी नाम हो गया इसका इथॉक्सी इथेन। यदि हम इसी के कॉमन नेम के बारे में बात करें तो दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है,
यानी कि दोनों अल्काइल सेम है। तो हम देखेंगे यहाँ पे दोनों, ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, दोनों इथाइल है, तो हम लिख देंगे डाई इथाइल और लास्ट में ईथर। अरे दोनों तरफ बराबर नहीं होता तो फिर हम अल्फाबेट का लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे है, दोनों तरफ कार्बन चेन जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक ये ईथर है। इधर देखेंगे तो इस साइड 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर देखें 1 2 3 4, एक तरफ 5 कार्बन, एक तरफ 4 कार्बन, तो जो स्मॉलेस्ट चेन है उसका अल्कोक्सी लिखेंगे। इधर स्मॉलेस्ट चेन मिलता है 4 कार्बन का, 1 2 3 4, तो ये है स्मॉलेस्ट चेन 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन का अल्कोक्सी, ब्यूटॉक्सी और 5 कार्बन का अल्केन पेंटेन। तो हमारे पास आईयूपीएसी नाम हो गया ब्यूटॉक्सी पेंटेन। नेक्स्ट हम इसके कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं। तो एक तरफ 5 कार्बन, इसका अल्काइल रूप होगा पेंटाइल, और इस 4 कार्बन का होगा ब्यूटाइल। तो सवाल ये उठता है कि पहले पेंटाइल या पहले ब्यूटाइल, तो अल्फाबेटिकल, ब्यूटाइल बी से और पेंटाइल पी से, तो अल्फाबेटिकल लिखा है ब्यूटाइल पेंटाइल ईथर, ब्यूटाइल पेंटाइल ईथर। तो हम अभी देखें ईथर के नोमेनक्लेचर के बारे में, आईयूपीएसी नाम लिखने के रूल के बारे में जाने, फिर कुछ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें। अब आप लोग अकेले में आगे कुछ वर्ग दे देता हूँ, आप लोग इसे बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पे वर्ग है, आप इसे नोट करेंगे। पहला हमारे पास है ये, आप इसे देख रहे होंगे, ऑक्सीजन परमाणु, बाईं ओर 1 2 3 4 5 कार्बन, दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ये पहला एग्जांपल। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इसे आप लोग बनाएंगे। ऑक्सीजन परमाणु, बाईं ओर 1 2 3 4 कार्बन और दाईं ओर 2 कार्बन मौजूद है, इसे नोट कर लेंगे और इसे बनाएंगे। थर्ड नंबर बात करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु में दोनों तरफ साइक्लो प्रोपेन का सकते, साइक्लोप्रोपाइल है, 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है ना, इसे भी नोट कर लें। नेक्स्ट जो वर्क है आपके लिए, ऑक्सीजन परमाणु दोनों तरफ कार्बन की, एक तरफ कार्बन संख्या 1 2 3, एक दूसरे तरफ दाईं ओर देखा जाए तो 2 कार्बन। तो आपके पास ये हो गया होमवर्क के रूप में, आप देख लें। आपके पास ये है 1 2 3 4 और ये नीचे 5। चलिए हम कुछ और आपके लिए होमवर्क दिए हैं, कुछ और वर्क आपके लिए दे रहे हैं, जिसमें कि अल्कोहल और ईथर दोनों के लिए है, दोनों रूल इसमें अप्लाई होगा, सब मिसलेनियस है, कर सकते हैं। पहला है, इसे नोट करें जल्दी से। और जब भी आप इसे बनाएंगे इसका रूल जरूर देख लें, इसका रूल क्या है, और कुछ जो एग्जाम्पल आपके सामने जो पहले प्रस्तुत किया गया है उसे भी आप देख लें, ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। इसमें आप देखेंगे तो 2 OH ग्रुप है, इसमें फिर आपको कुछ ब्रांचेज भी हैं, तो आपको पता है कि ब्रांचेज को हम अल्फाबेटिकल अल्काइल के रूप में पहले लिखते हैं, फिर जितना कार्बन रहेगा चेन में उतना कार्बन का अल्केन, फिर अल्कोहल का पोजीशन संख्या के आधार पर वहां पे लगाएंगे हम लोग प्रीफिक्स, जिसे 2 है तो डाई लगाएंगे, डाइऑल। चलिए हम नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं। यहाँ भी देखेंगे OH ग्रुप है, कुछ ब्रांच है,
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ख्याल रखें, इसमें डबल बॉन्ड भी है। तो जो ANE हम अल्केन लिख रहे थे वो अल्कीन में आएगा। यहाँ भी OH 2 है, यानी कि OH है तो अल्कोहल है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो फिलहाल अभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट क्रिएट हो गया है, और इसके बाद यदि फिर हम टेक्निकल फॉल्ट जो है सही हो जाता है, फिर मैं आप लोग को फिर तो वो दिखाऊंगा। अभी तक जितना आप देख चुके हैं उतना फिलहाल आप लोग रखें, उतना बनाएं। ओके, थैंक यू।